हे एवरीवन, अगर आप एक शॉपकीपर हो या खुद का बिजनेस ओन करते हो तो आपके साथ हर रोज एटलीस्ट ये एक बार तो जरूर होता होगा जब आपको अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएट करना पड़ता होगा। मतलब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट सामने वाले कस्टमर को कहते हो जिसे वो पे करने के लिए रेडी नहीं होता है और आपसे भाव-ताव करने लगता है। अब अगर आप उस प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जो प्राइस आप उस प्रोडक्ट के लिए मांग रहे हो कस्टमर बिना भाव-ताव किए आपको वो प्राइस पे कर दे, तो आपको अपनी नेगोशिएशन स्किल को इंप्रूव करके उसमें एक्सपर्टीज बनना होगा। ऑथर एक एक्स एफबीआई होस्टेड नेगोशिएटर रह चुके हैं जहां उन्हें सालों का एक्सपीरियंस है अलग अलग किडनैपर्स और क्रिमिनल्स के साथ अलग अलग डील से रिलेटेड नेगोशिएट करने का। एक बार ऑथर को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसी नेगोशिएशन प्रोग्राम से रिलेटेड इन्वाइट किया गया था। उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्टर ने ऑथर से कहा कि उन्हें स्टूडेंट के साथ एक मॉक इंटरव्यू सेशन करना होगा। उस सेशन की कंडीशन ये थी कि ऑथर को एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अमाउंट दिया गया था जो उन्हें स्टूडेंट से अर्न करना था। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये कंडीशन दी गई थी कि उन्हें एक बेस वैल्यू अमाउंट दिया गया था और अगर वो उस बेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे करते हैं तो वो नेगोशिएशन हार जाएंगे। अब जितनी बार ऑथर ने अलग अलग स्टूडेंट से नेगोशिएट किया उतनी बार उन्होंने स्टूडेंट से वो पूरा अमाउंट अचीव कर लिया। ऑथर कहते हैं कि नेगोशिएशन करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है वो होता है एम्पैथी टैक्टिकल, जिसकी हेल्प से आप बिना कॉम्प्रोमाइज किए यानी बिना सामने वाले को हर्ट किए अपनी बात से एग्री करके अपनी मन चाही चीजें उनसे अचीव कर लेते हो। अब भले ही वो प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्राइस हो, एक अच्छा सैलरी पैकेज हो या एक बड़ा सी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो। एम्पैथी टैक्टिकल का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान को एम्पैथी फील कराना, मतलब सामने वाले इंसान को ये रियलाइज कराना कि वो जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ भी बातें समझा रहा है, आप उसे अच्छे से समझ रहे हो और जिसके लिए वो इतना नेगोशिएट भी कर रहा है। और फिर आपको अलग अलग स्टेप्स और टेक्निक को फॉलो इंप्लीमेंट करके सामने वाले इंसान को ये एम्पैथाइज कराना होगा, मतलब सामने वाले इंसान को फिर ये फील कराना होगा कि आप नेगोशिएट क्यों कर रहे हो, आपकी बातों के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है जिसकी वजह से आप सामने वाले इंसान से उस पर्टिकुलर चीज के लिए नेगोशिएट कर रहे हो। इसलिए आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में ऑथर के बताए हुए वही सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स और टेक्निक शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी नेगोशिएशन स्किल को इंप्रूव करके उसमें एक्सपर्टीज बन जाओगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज लिसन टू योर ओपोनेंट पार्टी केयरफुली। एज अ ह्यूमन बिहेवियर हमारा नेचर होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाला इंसान हमें अच्छे से सुनता है। एक पेशेंट जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो डॉक्टर इमीडिएटली सॉल्यूशन देने की जगह अपने पेशेंट को घंटों भर अच्छे से सुनता है, उसे ये फील कराता है कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, जिसकी वजह से वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करने लगता है। और फिर जिसके बाद जो भी सॉल्यूशन और जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस डॉक्टर उसे करने के लिए कहता है वो बिना अपोज किए उसकी बातों से एग्री करने लगता है। अब ये सेम चीज आपको नेगोशिएशन करते हुए भी यूज करना चाहिए। जब आप सामने वाली पार्टी से नेगोशिएट करते हो तो आपको उसे सबसे पहले अच्छे से सुनना होगा, उसे फील कराना होगा कि आप उसकी बात को अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हम इंसानों को सुनना बहुत अच्छा लगता है और फिर जिसकी वजह से सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करने लगता है और जो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है उस नेगोशिएशन को अपने फेवर में लाके उस नेगोशिएशन को जीतने के लिए। स्टेप नंबर 2, ऑलवेज अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स। सुजन नाम की एक लेडी थी जो ऑथर के नेगोशिएशन सेशन को अटेंड किया करती थी और जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करती थी। अब उसे एक डॉक्टर के साथ नेगोशिएट करना था कि जो दवा वो अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहा है उसकी जगह उसे उसकी कंपनी की नई दवा ट्राई करना चाहिए। अब सुजन के पॉइंट ऑफ व्यू उसे वो नेगोशिएशन लूज होते हुए दिख रहा था और उसे लग रहा था कि वो डील को लूज कर देगी। लेकिन फिर सुजन ने केयरफुली ऑब्जर्व किया कि जब भी वो डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में डिस्कस करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसकी वॉइस टोन में बहुत ही ज्यादा नरमी आ जाती है। अब इसी चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए सुजन उस डॉक्टर से कहती है, इट सीम्स लाइक कि आप अपने पेशेंट की बहुत ही ज्यादा केयर करते हो। अब ये सुन के डॉक्टर बहुत ही ज्यादा नरम हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो सुजन से पहली बार मिल रहा है। डॉक्टर सुजन से कहता है कि यस इट्स राइट, जिस तरह से पेंडेमिक बढ़ रहा है उसी तरह पेशेंट के काउंट्स भी बढ़ रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से बहुत से पेशेंट अपनी लाइफ को लूज कर रहे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं अपने पेशेंट का अच्छे से केयर करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करूं। डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि सुजन उसकी बातों को अच्छे से समझ रही है, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही है और फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए सुजन ने उस डॉक्टर को अपने मेडिसिन की बेनिफिट्स बताने लगी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो डॉक्टर उसकी मेडिसिन यूज करने के लिए रेडी हो गया।
सिमिलरली जब आप सामने वाले से नेगोशिएट करते हो तो उसे पहले अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके बातों के इमोशन को समझने की कोशिश करो। और ऑथर कहते हैं कि कोई भी नेगोशिएशन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक आपको सामने वाले से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, जैसे कि यस इट्स राइट, यस इट्स यू आर करेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार जब आपको सामने वाले से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने लग जाता है तो समझ जाओ कि वो नेगोशिएशन आपके फेवर में चेंज हो रहा है और फिर जिसका फायदा उठाते हुए आप उस डील को अपने अकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, लेबल योर फीलिंग्स। सुजन की तरह ही जब आपको सामने वाले इंसान की बातों के पीछे का एक्चुअल इमोशंस पता चल जाता है तो उसे डायरेक्टली बोलने की जगह इट सीम्स लाइक या इट साउंड्स लाइक जैसे वर्ड यूज करके उसे लेबल करके बोलो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स लाइक यू आर रियली कंसर्न अबाउट योर फैमिली, या फिर इट साउंड्स लाइक योर फैमिली इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपकी बात सामने वाले इंसान को गलत लगती है तो आप बोल सकते हो कि आई एम सॉरी, ये मेरा सिर्फ अजम्पशन था। लेकिन अगर आपको सामने वाले इंसान से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, ये इट्स राइट, तो फिर आप सुजैन की तरह ही उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हो और सामने वाले इंसान को एम्पैथाइज करके अपने नेगोशिएशन के पीछे के एक्चुअल इमोशंस समझा के उसे फील करा सकते हो कि क्यों आप नेगोशिएट कर रहे हो, जिससे फिर सामने वाला इंसान आपकी बातों को अच्छे से समझेगा और फिर हो सकता है कि वो बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना नेगोशिएट किए आपके फेवर और आपके बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू उस नेगोशिएशन को क्लोज कर दे। स्टेप नंबर 4, आस्क कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। अगर आप सामने वाले इंसान को इजीली एम्पैथाइज कराना चाहते हो और चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को एकदम अच्छे से समझे और नेगोशिएट करने की जगह आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, तो आपको सामने वाले इंसान से कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहिए। कैलिब्रेटेड क्वेश्चन बेसिकली ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हाउ एंड व्हाई से, और जिसके पूछने से सामने वाले इंसान का फोकस नेगोशिएशन की जगह उसके सॉल्यूशन पे डाइवर्ट हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे बेस्ट कैलिब्रेटेड क्वेश्चन जो आप यूजुअली यूज कर सकते हैं वो है हाउ आई सपोज टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक रूम रेंट पे लेके रहते हो जिसका मंथली रेंट है 2000 रुपीज। अब उस रूम का ओनर उसका रेंट बढ़ाना चाहता है और 2000 से 4000 करना चाहता है। अब आप सामने वाले इंसान को कैलिब्रेटेड क्वेश्चन का यूज करते हुए कह सकते हो, आई नो कि आपको लग रहा होगा कि आपको जो रेंट वैल्यू मिल रहा है वो कम है, लेकिन हाउ आई सपोज टू पे 4000 रुपीज जब मैं मुश्किल से आपको हर महीने 2000 पे कर रहा हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन पूछने से सामने वाले इंसान का फोकस डाइवर्ट होने लगता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और फिर जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन देते हुए हो सकता है 4000 की जगह सिर्फ 3000 रेंट बढ़ाने का डिसीजन ले। अब इस चीज को भी टैकल करते हुए आप सामने वाले इंसान को कह सकते हो कि दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, लेकिन फिर भी मैं 3000 कैसे दे सकूंगा जब मैं मुश्किल से आपको हर महीने 2000 दे पाता हूँ। अब इतने गुड वे में, इतने अच्छे तरीके से सामने वाले इंसान को एम्पैथाइज करने से सामने वाला इंसान आपकी बात को अच्छे से समझने लगता है और हो सकता है कि वो कुछ महीनों के लिए आपका रेंट इंक्रीज ना करे। ये सेम टेक्निक का यूज ऑथर ने उस मॉक इंटरव्यू सेशन में स्टूडेंट के सामने किया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग बातें मैंने आपको क्रिस वॉस की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस से बताया। अगर आप अपने नेगोशिएशन स्किल्स को और इन सभी स्टेप्स को और डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि फ्यूचर में आप कौन सी बुक समरी सीखना चाहते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। And finally, thanks for watching.